बात करते हैं, उतारते हैं, हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा राज्य, हमारा देश सफल होगा और उन्नति के रास्ते पर देश आगे बढ़ेगा, राज्य आगे बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा और हमारा नाम रोशन होगा। समाज का नाम रोशन होगा, राज्य का नाम रोशन होगा, देश का नाम रोशन होगा। इस मोटिवेशनल बात को बताने वाले बहुत कम ही लोग मिलते हैं। गलतियां करते जाते हैं, बहुत सारी गलती हम अपने जीवन में करते हैं, गलती कर रहे हैं, लेकिन सुधारने वाला, बताने वाला कोई नहीं होता कि ये आप जो कर रहे हैं ये गलती है। वास्तव में ऐसे ही मोटिवेशनल बातों से हम अपने जीवन को सुधारते हैं। हमारा जीवन वास्तव में ये सुनहरा पल है जिंदगी का। जीवन तो 70 बरस, 80 बरस, 90 बरस, 100 बरस बहुत सारे लोग जीते हैं। बहुत जो नशा करते हैं, जिंदगी गुजर जाती है, 20 साल 25 साल होते होते समाप्त हो जाता है, उस जीवन का सफर ही समाप्त हो जाता है। कहा गया है ये सुनहरे पल यूं ही बिखर जाते हैं मुसाफिरों की तरह, आदे वहीं रुकी रह जाती है रुकी हुई रास्तों की तरह। एक उम्र के बाद उस उम्र की बात जीवन भर याद यादें रहेगी। जो आपने गलतियां किया है, अंतिम समय में आपको जब कष्ट में रहेंगे तब पता चलेगा कि शायद अगर हम ये गलती नहीं करते, नशा नहीं करते, तो आज मुझे डॉक्टर का चक्कर नहीं लगाना पड़ता, हमारी जिंदगी भी खुशहाल होती, हमारा परिवार खुशहाल होता, हमारा समाज खुशहाल होता। इसलिए अभी आपने आपको जो कहे हैं कि आपको अपने जीवन से, जिंदगी से प्यार करना है, वास्तव में यह जीवन बहुत ही बहुमूल्य है। कहा गया है इश्क का मतलब होता है लगाव, लगन, प्यार करना। अगर आपको प्यार करना ही है, लगन लगाना ही है, इश्क लगाना है, तो आप अपनी जिंदगी से इश्क कीजिए। कैसे हम आगे बढ़े? कहा गया है इश्क है मंजर, इश्क समंदर, इश्क बिना जीवन है बंजर। अगर आप इश्क नहीं करते हैं जिंदगी से, तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे, लगन नहीं लगाएंगे, पढ़ने में लगन नहीं लगाएंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए हम कहते हैं आपको समझ होगा ही कि अगर इश्क करना है तो किताब से कीजिए, अपनी जिंदगी से कीजिए, ताकि हम सही समय पर सही रास्ते चलें, अपने भी चलेंगे, समाज को ले चलेंगे, राज्य को ले चलेंगे और देश को आगे बढ़ेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय दे करके इस मोटिवेशनल बात को सुना और अपने जीवन में उतारने का भरसक प्रयास करेंगे। एक बार मैं पुनः इस केआर के परिसर में आए हुए हम आगंतुक अतिथियों को जो आपके समक्ष मोटिवेशनल बातों को रखे हैं, पुनः एक बार केआर के परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।